के लिए भेजा, व्यथा ही मुझे कलंक लगेगा, ये तो 2-4 दिन में डोकरावा स्वयं ही मर जाएंगे, क्यों मेरे शरीर को दाग लगाऊं। ऐसा मन में विचार करके ब्राह्मण लोभीदास जो है वापस जहां 3 शिष्य बैठे थे वहां पे आ जाते हैं। जब उन तीनों शिष्य ने लोभीदास से पूछा कि क्यों पकड़ के लाए कि वहीं मार दिया, बोले मूर्खों, बहकी बातें कर रहे थे, ये 52 भेरू 64 जोगड़िया सर्प बिच्छू जवान वो कुछ नहीं है, वो वहां तो एक वृद्ध 80 साल का बुजुर्ग बैठा हुआ है। बात ही बात में बातों की बतंगड़ बन गई। आपस में जो वो लोटे लेकर आए थे कमंडल, आपस में एक दूसरे को दे मारी, नाम कनपट्टा लाल चट कर दिया। भूखे दे ऊपर चार ही आपस में झगड़ रहे हैं। इधर माता साड़ू तामेसर बावड़ी पर पहुंच गई और आज वो तांबा पीतल के जो कलश तो महल में रखे थे वो कच्चा कलश लेकर के गई थी, वो बावड़ी की पहाड़ पर रखा और रस्सी बांधी कच्चे सूत की, और एक डोर माता साड़ू की तामेसर बावड़ी में है और एक डोर परम पिता परमेश्वर से लग रही है। कह रही है, अंतरात्मा से पुकार कर रही है कि अगर मेरा पतिव्रत धर्म सच्चा हो नाथ, तो इस बावड़ी से ये घड़ा परिपूर्ण जल से भरा हुआ आना चाहिए। अंतरात्मा से पुकार कर रही है माता साड़ू। ए मारी अरज सुनो हे गिरधारी, हे बनवारी, ओ भी तांबा सारा की
ब्राह्मण भूता जाए द्वार पे स्वामी है हमारे ब्राह्मण भूता जाए Oh
सती मात की ऐसी जब माता साड़ू ने अंतर मन से प्रार्थना करी भगवान से, परम पिता परमेश्वर ने माता साड़ू की विनती को स्वीकार करके उस कच्चे घड़े में परिपूर्ण जल भर दिया, 7 छेद को बंद कर दिया। माता साड़ू के पतिव्रत धर्म के कारण वो डोर भी नहीं टूटी ना वो घड़ा गड़ा। परिपूर्ण जल भर करके माता साड़ू गढ़ गोठ में प्रस्थान कर रही है। चलते चलते माता साड़ू अपने महल दरवाजे पहुंची। वहां ये ब्राह्मण देवता को लोहो रक्त से लाल हो रहे थे। देखा माता साड़ू सहम गई, डर गई कि ना मालूम इन दुष्टों ने मेरे लाल के साथ क्या दगा बिचारी हो। उस घड़ा को फेंक दिया माता साड़ू ने। दौड़ती हुई महल दरवाजे के अंदर महल में पहुंची। भगवान श्री देव नारायण को गोद में उठाया, हृदय से लगाया, मुख चूम करके परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद दे रही हैं कि ना जाने मेरे लाल को किस प्रकार से इन्होंने परेशान किया होगा। वो तो भगवान की अच्छी कृपा रही कि जैसे मैं सुला करके गई थी वैसे ही सो रहा है, करवट भी नहीं बदली परमात्मा ने। 4 चमत्कार उन 4 ब्राह्मणों को दिखा दिए। ऐसा जब चमत्कार दिखाए ब्राह्मणों को, माता साड़ू ने जब उनसे पूछा तो ब्राह्मण देवता ने कहा कि ये आपका बालक नहीं है माँ, तो फिर क्या है? ये कोई अवतारी जन्मा है। ये आपके महल को, आपके नगर को उजड़ा हुआ है उसको वापस बचाएगा, भोज की गादी पे बैठेगा, और ये कोई अवतारी है माँ। ऐसा जब ब्राह्मणों ने कहा तो माता साड़ू ने कहा कि ये अवतारी है, गादी पे बैठेगा, सब बात की बात है, पर ये आपके सर पर जो चोट लगी है, ये रक्त के फव्वारे चल रहे हैं, इसका समाचार सुना दो मुझे। थर थर कांप रहे हैं ब्राह्मण देवता कि हमें मेरे शेष अपराध क्षमा करो माँ। माता साड़ू निर्बल मन की थी, ब्राह्मणों का आदर सत्कार करती थी, इसलिए उनको ब्राह्मणों को माता साड़ू ने भोजन करवा दिया। अब माता साड़ू के घर का भोजन किया ब्राह्मणों ने, मति शुद्ध हो गई, छल कपट सब दूर हो गया। आज भी कहावत है कि जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, जैसी पियो वैसा पियो पानी, वैसी बोलो पानी। माता साड़ू के घर का शुद्ध सात्विक अन्न खाया, ब्राह्मणों की बुद्धि बदल गई और कई जवाब दे रहे हैं ब्राह्मण देवता और कई माता साड़ू।
ए धन धन माता साड़ू छाने और धन का जहाने तुम्हारा
देव के दरबार में गाहे काल खाया अभी तुम्हारे दिमागा लड्डू बहाते दरबार में
देवता को चमत्कार दिखाया। ब्राह्मण ने कहा, धन धन माता साड़ू थाने, फिर धन था का जाया ने। तारा लाल की सारी हकीकत मालूम हुई राणा ने। और मारनो चाया है राणा राव जी, रख जो छाने छाने। इस प्रकार से कहा। भगवान श्री देव नारायण ने उनको अंधे कर दिए थे, तो आंख भी दे दी ब्राह्मण देवता को, सजा से मुक्त किया। इधर रोते मरते हुए ब्राह्मण देवता राणा नगर में गए। राणा जी से कह दिया कि नीलेवा जागीरी आपकी सुनो राणा जी, दुर्जन साल बालक नहीं गलगोट में अंधा था, जन्म गयो गोपाल। माता साड़ू भगवान श्री देव नारायण को गोद में उठा करके मुख चूम से हृदय से लगाया और साड़ू मारा रंग मेला में, हरे हरे झूल रहे घनश्याम। और आज जी कथा सजनो बस यहीं विश्राम।
कलियुग आया करुणा देवनारायण भगवान की सतवंती साड़ुमात की जय, सवै भोज महाराज की जय।